नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं बाराबंकी पोस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लगातार दुष्कर्म की जो घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारी बच्चियां कहीं पर सुरक्षित नहीं है, कहीं पर सेफ नहीं है। जो घटना कोलकाता में हुई है वो सिर्फ एक नहीं है, लगातार ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन हमारे सामने आती हैं जो हमारे समाज में रोज होती रहती हैं। बात करेंगे कोलकाता में जो घटना हुई थी, जो दुष्कर्म हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में बड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस केस में लीपापोती करने की कोशिश की गई है। मतलब कहने का मतलब है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, नियमों की अनदेखी की गई है, वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए केस डायरी की हार्ड कॉपी मांगी है। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई है। ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 साल में ऐसा केस नहीं आया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस केस में लीपापोती करने की पूरी कोशिश की गई है, जांच के नियमों की अनदेखी की गई है, वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस डायरी की हार्ड कॉपी मांगी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत को लेकर डिटेल भी मांगी है। उन्होंने कहा कि 30 साल में इतनी बड़ी लापरवाही हम लोगों ने नहीं देखी। 30 साल में इतनी बड़ी लापरवाही जो पहली बार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो आपको बता दें, आजकल हमारी जो बच्चियां हैं कहीं पर सेफ नहीं है। ऐसे ही हमारे सामने बहुत सारे मामले दिन प्रतिदिन सुनने में आते हैं कि कहीं ये हो गया। अभी तक आप सोचते थे कि हमारी जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, बस से यात्रा कर सकती हैं, लेकिन बस पर भी ऐसी घटनाएं होती हैं। ट्रेन में भी सुरक्षित नहीं है, कहीं पर सुरक्षित नहीं है। तो क्या करें, कहाँ जाएं। पहले ऐसा होता था कि हमारे सामने सीसीटीवी कैमरा नहीं होते थे, तो हम लोग सच्चाई नहीं जान पाते थे। बहुत शोषण होता था, लेकिन तब का शोषण छिप जाता था। जो लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता था, घटनाएं आती थी। अब यह है कि सीसीटीवी कैमरे हुए हैं तो उतना ज्यादा और भी ये सारी घटनाएं बढ़ चुकी हैं। जितनी सुविधाएं हैं उतनी घटनाएं और भी बढ़ गई हैं। वहां पर पूछा गया है कि एफआईआर में 14 घंटे की देरी का आखिर कारण क्या है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीजीआई के निरुत्तर कर देने वाले सवाल सुप्रीम कोर्ट ने एम्स रेजिडेंट डॉक्टर की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं गए तो वो अनुपस्थित माने जाएंगे। कानून आपके हिसाब से काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 150 ग्राम सीमन होने की बात उठाई। चीफ जस्टिस ने तुरंत उसको रोका और कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही बातों के आधार पर अपनी दलील मत रखिए। हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसको मत पढ़िए। हमारे पास असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और हमको पता है कि 150 ग्राम का मतलब क्या है। सीजीआई ने कहा कि लंच के बाद जब हम दोबारा मामले को सेफ नहीं है सुनवाई शुरू करेंगे, पश्चिम बंगाल पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट को देखेंगे। पुलिस ने हॉस्पिटल में हुई तोड़फोड़ और उसके बाद की गई कार्रवाई को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। तो सबसे बड़ा ये सवाल है कि बाद में वहां पर तोड़फोड़ क्यों गई, सबूत बिटाने की कोशिश क्यों की गई और पुलिस कंप्लेन इतना देर में क्यों हुई है। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सबूत मिटाने की कोशिश क्यों की गई है, सबूत क्यों मिटाए गए हैं, इसमें किसका हाथ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस वहां पर इतनी देर में क्यों पहुंची, पुलिस कंप्लेंट इतनी देर में क्यों हुई। तो बहुत सारे सवाल हम लोग के जहन में आते हैं। कहने का सार ये है, कहने का मतलब ये है कि बच्चियां सुरक्षित नहीं, हम लोगों को एक होना पड़ेगा। ये हड़ताल से कुछ नहीं होने वाला जब तक हम लोग ठानेंगे नहीं, सारे लोग बच्चों को हीन भावना से नहीं देखेंगे, तब तक समाज में कुछ होने वाला नहीं है। हम लोगों को समाज में बदलाव लाना है और ऐसी सोच को हटानी है।